Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 16th of class 2 EVS and the chapter's name is time, days and months. Time यानी कि समय, days क्या होते हैं दिन और months क्या होते हैं महीने. ठीक है, महीने. आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि हम कौन से टाइम पर कौन सा काम करते हैं, किस टाइम को क्या कहते हैं, सुबह के टाइम को क्या कहते हैं, दोपहर के टाइम को क्या कहते हैं, अलग अलग दिन कौन से होते हैं, टाइम को मेजर कैसे करते हैं, मंथ्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. एवरी मॉर्निंग वी गो टू स्कूल. हर सुबह हम स्कूल जाते हैं. मॉर्निंग क्या होता है बेटा? सुबह होती है मॉर्निंग. सुबह सुबह जब आप उठते हैं रात को सोकर. वी रिटर्न होम इन दी आफ्टरनून. और हम कब आते हैं स्कूल से वापस? दोपहर में. आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर. वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स टिल सनसेट. और हम अपने दोस्तों के साथ कब तक खेलते हैं? सनसेट तक. जब तक सूरज छिपता है तब तक हम खेलते भी हैं. इन दी इवनिंग. इवनिंग क्या होता है बेटा? शाम होती है. शाम के टाइम पे जब सूरज छिपता है. वी डू आवर होमवर्क. हम अपना होमवर्क करते हैं यानी कि जो स्कूल से काम मिला है. एंड हैव डिनर. और हम अपना रात का खाना खाते हैं. डिनर क्या होता है बेटा? रात का खाना. वी गो टू स्लीप एट नाइट. नाइट क्या होता है? रात. हम रात में सोने जाते हैं. दस वी डू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे. इस तरह से हम दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें करते हैं. कैसे करते हैं? सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, दोपहर को वापस आएंगे, फिर शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिर शाम को घर आकर क्या करते हैं? अपना होमवर्क करते हैं और रात में डिनर करते हैं, फिर सोने के लिए चले जाते हैं. इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम किया है. और फिर से सुबह आती है, फिर से सेम काम होता है. सुबह उठ के फिर से स्कूल जाना है, दोपहर में वापस आना है, फिर खेलना है, फिर से रात को सोना है. ये काम चलता रहता है. जैसे कि इस पिक्चर में देखो, ये कौन सा टाइम है? ये मॉर्निंग टाइम है. ये क्या है? ये है आफ्टरनून का टाइम है. ठीक है, लंच कर लिया गया है. यहाँ पर खेलने का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, ये नाइट का टाइम है. ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होते हैं एक ही दिन में. नेक्स्ट है हाउ टू टेल टाइम. अब टाइम कैसे बताया जाता है? वी मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. हम टाइम को कैसे नापते हैं? आवर्स में यानी कि घंटों में, मिनट्स में, सेकंड्स में. हमें अगर कोई टाइम पूछता है तो हम क्या बताएंगे कि इतने बज गए हैं यानी कि इतने घंटे हो गए हैं. मिनट्स अगर मान ले 6:15 हुई है तो हम कहेंगे 6:15 है. अगर कोई सेकंड्स में पूछें, अगर मान ले ऐसा है टाइम 6:15 हुई है और 20 सेकंड हुई है, तो टाइम को किस में मेजर करते हैं? घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स में. ए डे इज़ मेड अप ऑफ 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा. कितने होते हैं? 24 घंटे. ईच आवर हैज़ 60 मिनट्स. और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट्स होती हैं. यानी कि जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी, एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा. ईच मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स. और हर एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं. तो इस तरह से एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं और इस तरह से एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है. वी यूज़ क्लॉक्स टू टेल टाइम. और हम अपना टाइम कैसे देखते हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि हम कितने बज गए हैं? हम क्लॉक्स का यूज़ करते हैं, घड़ियों का यूज़ करते हैं. एक क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स. एक क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं. जैसे कि एक हैंड ये है और ये है. ठीक है. द स्मॉलेस्ट हैंड काउंट्स द आवर्स. जो सबसे छोटा जो घड़ी की सुई होती है, हैंड्स क्या है किसी भी क्लॉक में? जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं. जो सबसे छोटी सुई होती है वो हमें क्या बताती है बेटा? वो हमें आवर्स बताती है यानी कि घंटे बताती है, कितने बज गए हैं. द बिग हैंड काउंट्स द मिनट्स. और जो सबसे बड़ी सुई होती है उसमें हमें मिनट का पता चलता है. जैसे यहाँ पर ये हमें आवर्स बताती है तो 8 बज गए. और यहाँ पर मिनट्स वाली किस पर है? ऑलमोस्ट 1 के पास है. 8:05 हम कह सकते हैं. एक से पहले तो हम यहाँ 4 मिनट भी कह सकते हैं. जब ये एक के ऊपर पूरा आ जाएगा तो 5 मिनट होंगे. ठीक है. द लॉन्ग थिन हैंड काउंट्स द सेकेंड्स. और जो लंबी और एक जो बिल्कुल पतली जो सुई होती है ना घड़ी में, वो क्या बताती है हमें? वो सेकेंड्स बताती है. द क्लॉक फेस हैज़ 12 आवर्स. और एक जो घड़ी होती है उसके जो उसमें नंबर्स जो होते हैं वो 12 घंटे को शो करते हैं. जैसे कि 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है.
द हैंड्स गो अराउंड द क्लॉक ट्वाइस ड्यूरिंग ए डे। एक बार का जब क्लॉक का पूरा राउंड जब पूरा होता है तो वो 12 घंटे का पूरा करता है, और क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितने राउंड लेती है, ट्वाइस, यानी कि 2 बार पूरे वो राउंड लेती है। तो इस तरह से एक दिन कंप्लीट होता है। वी ऑल्सो टेल टाइम बाय ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। और हम टाइम कई बार कैसे भी बताते हैं, किसी के पास अगर घड़ी नहीं है तो जो सन की पोजीशन जो होती है ना आसमान में, उसको देखकर भी बताते हैं। जैसे सुबह सुबह जब सूरज अगर निकल रहा होता है तो क्या होता है, उस टाइम पर सुबह सुबह होती है, ऑलमोस्ट आइडिया आ जाता है। जैसे हमसे जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है कि सूरज की पोजीशन देखकर बता देंगे कि अब इतने बजे होंगे, है ना। We know that when the sun is in the sky it is day, when stars come out it is night। और हम मोटा मोटा जैसे छोटे बच्चे कैसे पता कर सकते हैं, जब तक आसमान में सूरज है वो कहेंगे कि अभी तो दिन है, और जब सूरज छिप जाएगा और आसमान में जब स्टार्स आ गए रात में तो तब कहेंगे कि रात हो गई है। बच्चे इतना पता कर सकते हैं, बट जैसे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो हमें दिन में टाइम भी बता देते हैं कि अभी सूरज की पोजीशन क्या है, तो क्या टाइम हुआ होगा, है ना। When the sun rises in the sky it is morning। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, जब सन निकलता है आसमान में तो उस टाइम क्या होता है, मॉर्निंग होती है। वेक अप इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जाग जाओ, ठीक है। At 12 o'clock in a day when the sun is right above our head it is noon, we calls it midday। जब सर के ऊपर सूरज होता है यानी कि 12 बजे क्या होता है, जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। बाहर निकल के देखिए आप, जब चेक करेंगे आपको लगेगा सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो उसको हम नून कहेंगे, दोपहर कहेंगे, या मिड डे, यानी कि आधा दिन हो गया है 12 बजे, ठीक है। और एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, डिड यू नो, कि आप जानते थे, वी राइट AM आफ्टर द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून। हम AM कौन से टाइम के साथ लिखते हैं, जब आधी रात से लेके अगली दोपहर तक जब आता है, ठीक है। जैसे आज रात के 12 बजे से लेके कल की दोपहर तक आप क्या लिखेंगे, टाइम के पीछे AM लिखेंगे। एंड PM आफ्टर द टाइम फ्रॉम द नून टू मिडनाइट, और दोपहर के बाद से लेके आधी रात तक का जो टाइम होता है उसके टाइम के पीछे हम PM लिखते हैं। Therefore 3 o'clock in the morning will be written as 3 AM। इसी तरह से जो सुबह के 3 बजे होते हैं उसके पीछे 3 AM होते हैं, क्योंकि वो आधी रात के बाद का टाइम है। एंड 2 o'clock in the afternoon will be written as 2 PM। और 2 o'clock जब दोपहर के होते हैं तो उसके पीछे क्या लिखते हैं, 2 PM लिखते हैं, क्योंकि वो कब होता है, दोपहर के बाद का टाइम होता है, ठीक है। आगे है बेटा, वेन वी कम होम फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से वापस आते हैं, इट इज़ आफ्टरनून, ये आफ्टरनून होता है, दोपहर होती है। वेन द सन सेट्स इट इज़ इवनिंग, जब सूरज छिपता है तो इवनिंग होती है। आफ्टर सनसेट इवनिंग टर्न्स इनटू नाइट, जब सूरज ढल जाता है या छिप जाता है उसके बाद क्या आती है, रात आती है। वी गो टू स्लीप एट नाइट, हम रात में सोने जाते हैं। इट इज़ मिड नाइट एट 12 o'clock इन द नाइट, जब रात के 12 बजते हैं तब क्या होती है, मिड नाइट होती है, यानी कि मिड नाइट क्या होता है बेटा, आधी रात, ठीक है। और दिन के जब 12 बजते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे नून होता है, और उसको क्या कहते हैं, मिड डे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वी नाउ हैव क्लॉक्स एंड वॉचेज टू नो द टाइम। अभी हमारे पास कुछ वॉचेज क्या होते हैं और क्लॉक्स क्या होते हैं। क्लॉक्स क्या होते हैं, जो दीवारों पर लगाए जाते हैं या जिनको मूव नहीं करते, हम घर में क्लॉक्स रखते हैं। वॉच क्या होती है, आप अपने हाथ पर पहनते हैं। हमारे पास है ना, मूवेबल है ना वॉचेस, तो कि हम हाथ में पहन के चले गए, आजकल तो फ़ोन से टाइम देख लेते हैं, हमारे पास वो सब है अब। इन दी अर्लियर डेज पीपल यूज सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड आर ग्लासेस टू कीप ए ट्रैक ऑफ टाइम। पुराने ज़माने में लोगों के पास सन डायल्स होते थे, जैसे ये पिक्चर है ना, तो ये डायरेक्शंस दी गई हैं। तो सन कहाँ से निकलता था, ईस्ट से निकलता था, और उसकी पोजीशन देखते रहते थे कि अब उसकी पोजीशन कहाँ पर है, सन की पोजीशन। जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी उसी हिसाब से टाइम बताते थे। फिर वाटर क्लॉक्स होती थी और आर ग्लासेस होते थे। तो इस तरह की कुछ टूल्स यूज़ करते थे टाइम का पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेज एंड मंथ्स, दिन और महीने। वी हैव लर्न दैट 24 आवर्स मेक्स अप ए
मेक्स अप 1 डे। हमें पता चला है ना चैप्टर को पढ़ के कि एक दिन कितने घंटों से बना है, 24 आवर्स से बना है। ए ग्रुप ऑफ 7 days इज कॉल्ड ए वीक। और इस तरह से जब 7 दिन एक ग्रुप में होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों से एक दिन बन गया, और इस तरह से 7 दिन मिलके क्या बनाएंगे, एक वीक बन जाएगा, यानी कि हफ्ता, या फिर उसको हम सप्ताह भी कहेंगे बेटा। सप्ताह कितना होता है, 7 दिनों का होता है। ए डेज ऑफ वीक आर, और जो दिन होते हैं एक हफ्ते में कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इस तरह से एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनके नाम भी आप याद करेंगे जो आपकी बुक में दी गए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। दी डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आर कॉल्ड वीक डेज। और मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी वर्किंग डेज होते हैं, ये कौन से डेज होते हैं, वीक डेज होते हैं। जनरली मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज भी होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस वाले अपना काम करते हैं। और जो सैटरडे संडे होते हैं वो कैसे होते हैं, उन पे जनरली छुट्टियां होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, सैटरडे एंड संडे मेक अप द वीकेंड। सैटरडे संडे को वीकेंड कहते हैं, और मंडे टू फ्राइडे जो दिन होते हैं उनको क्या कहते हैं, वीक डेज कहते हैं। ठीक है। ए मंथ इज मेड अप ऑफ 4 वीक्स। एक महीना 4 हफ्तों को मिलाकर बनता है। जब 4 वीक मिल जाते हैं, 4 वीक्स का एक ग्रुप हो जाता है, तो उससे एक महीना बनता है। देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। और एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। दे आर, और वो मंथ्स कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं बेटा, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। ओके। ए ईयर हैज़ 52 वीक्स एंड 365 डेज। और इस तरह से एक साल में फिर अगर हम उनको वीक्स में देखें कितने होते हैं, एक साल में 52 वीक्स बन जाते हैं और 365 डेज होते हैं बेटा। ओके। और मंथ्स कितने होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स होते हैं। ओके। एवरी मंथ अपार्ट फ्रॉम फरवरी हैज़ 30 और 31 डेज। फरवरी को छोड़कर, जो फरवरी जो मंथ होता है उसको छोड़कर हर महीने या तो 30 दिन होते हैं किसी महीने में, या 31 डेज होते हैं। फरवरी हैज़ 28 डेज। और फरवरी में जनरली कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, यानी कि 28 डेज होते हैं। वंस इन एवरी 4 ईयर इट हैज़ 29 डेज। और हर 4 साल में एक बार फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं बेटा। सच ए ईयर नोन एज लीप ईयर। और जिस महीने में, जिस फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, उस साल को लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर हैव 366 डेज। जो साल लीप ईयर होता है बेटा उसमें 366 डेज होते हैं, अदरवाइज 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद ही करना है बेटा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस मंथ में 30 डेज होते हैं, किस मंथ में 31 डेज होते हैं, और किस ईयर में, फरवरी में 29 डेज होंगे। ये आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे ना, ये तब आपको याद रहेगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि किस साल में कितने दिन होते हैं, कौन सा लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है। और एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके। आई होप बेटा आपको जो ये चैप्टर है जो ये चैप्टर है बेटा टाइम, डेज एंड मंथ्स, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।